गवाक्ष में आप सभी का स्वागत है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 4 भाग हम पढ़ चुके हैं। इससे आगे शुरू करते हैं। लक्ष्मण परशुराम की बातों का उत्तर दे रहे थे। उसी में वे आगे कहते हैं, तुम तो कालो हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तो तुम तो कालो हाँक जनु लावा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और बार बार में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। कालो, काल को यानी यमराज को, हाँक आवाज़ लगाना, मोहि लागी मेरे लिए। तो तुम तो कालो हाँक जन लावा। परशुराम कहते हैं कि आप तो मानो काल अर्थात मृत्यु को बार बार आवाज़ लगाकर मेरे लिए बुला रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा अर्थात ऐसे लगता है मानो मृत्यु आपके बस में है और आपके बोलने पर किसी की भी जान ले लेगी। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी करे कर घोरा। परसु फरसे को, सुधारी संभाल कर हाथ में घोरा भयानक। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण की ऐसी कठोर बातें सुनकर परसु सुधारी धरे कर घोरा, परशुराम ने अपने भयानक फरसे को संभाल कर हाथ में लिया अर्थात लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार होकर सभा से कहने लगे, अब जन देई दोष मोहि लोगु, कुटुबादी बालक बद जोगु। तो बालक बद जोगु में अनुप्रास अलंकार है। जनि मत, दोष दोष, कुटुबादी कड़वा बोलने वाला, बद जोगु बद करने योग्य। अब जन देई दोषी मोहि लोगु, अब आप लोग मुझे किसी प्रकार दोष न दें। कुटुबादी बालक बद जोगु, यह कड़वी बातें बोलने वाला बालक बद करने अर्थात मारे जाने की ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब येहू मर निहार भा साचा। तो बाल बिलो की में अनुप्रास अलंकार है। बाल बालक, बिलो के देख कर, बाँचा बचाया, मर निहार मरने वाला। तो बाल बिलो की बहुत में बाँचा, मैंने बालक समझकर इसे अब तक बहुत बचाया अर्थात बच्चा समझकर इसे नहीं मारा। अब यह मर निहार भा साचा, लेकिन सच्ची बात यह है कि अब यह निश्चित ही मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमे अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधो। कौशिक कहा और गुण गनहि में अनुप्रास अलंकार। कौशिक विश्वामित्र क्षमिया क्षमा कर दें, दोष बुराइयाँ गुण अच्छाइयाँ, गनहि गिनते। तो कौशिक कहा क्षमा अपराधो, परशुराम ने को अत्यधिक क्रोधित देखकर विश्वामित्र ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधो, साधु बच्चों के गुण और दोषों पर ध्यान नहीं देते अर्थात उन्हें क्षमा कर देते हैं। खर कुटार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर प्रखर तेज धार वाला, कुठार हर्षा, अकुरन करुणा रहित या दया रहित, कोही क्रोधी, गुरुद्रोही गुरु का शत्रु। तो खर कुठार में अकुरन कोही, परशुराम कहते हैं कि मेरे हाथ में तीव्र धार वाला फरसा है और मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ और मुझ में दया की भावना भी नहीं है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, तथा मेरे सामने यह गुरुद्रोही और अपराधी है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर प्रत्युत्तर देना, छोड़ो छोड़ रहा हूँ, सील विनम्रता। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, यह मेरी बातों का प्रत्युत्तर दे रहा है अर्थात मुझसे भयभीत न होकर मुझे जवाब दे रहा है। फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ अर्थात नहीं मार रहा हूँ। तो केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल आपकी विनम्रता के कारण। नत यही काटि कुठार कठोरे, गुरु उऋण होते श्रम थोरे। नत अन्यथा उऋण ऋण मुक्त, श्रम थोड़े कम परिश्रम से। तो नत यही काटि कुठार कठोरे, तो काटि कुठार कठोरे में अनुप्रास अलंकार। अन्यथा अपने इस कठोर फरसे से इसे मार चुका होता। गुरु उऋण होते श्रम थोड़े, और थोड़े परिश्रम से ही गुरु ऋण से उऋण अर्थात मुक्त हो गया होता। गादि सूनु का हृदय हसी, मुनि हरे हरे सूझ। गादि सूनु, गादि पुत्र विश्वामित्र, विश्वामित्र के पिता का नाम गादि था। हृदय हसी, मन ही मन मुस्कुराते हुए, हरि हरे हरा ही हरा, सूझ दिख रहा है। तो हरा ही हरा दिखना मुहावरा भी है। तो गादि सूनु का हृदय हसी, परशुराम की बातें सुनकर गादि पुत्र विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हुए विचार करने लगे कि मुनि हरे हरे सूझ, परशुराम को सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है अर्थात वे राम लक्ष्मण को भी अन्य राजाओं के समान समझ रहे हैं। अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। तो अयमय खांड, खांड शब्द के यहाँ 2 अर्थ हैं। एक है खड्ग तलवार, दूसरा है खांड मीठा पदार्थ। तो इसलिए इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा और खड्ग से तुलना की गई है तो उपमा भी हो जाएगा। तो अयमय लोहे से निर्मित, खांड
खड्ग तलवार या शक्कर मीठा पदार्थ, ऊखमय करने से बनी अजहु अभी तक भी अबूझ समझ नहीं पाए। तो अयमय खान न ऊखमया, राम और लक्ष्मण लोहे से बनी खड्ग अर्थात तलवार के समान हैं। वे कोई गन्ने से बना मीठा पदार्थ नहीं है जिसे आसानी से खाया जा सकता है। अर्थात राम लक्ष्मण पर विजय पाना उतना आसान नहीं है जितना परशुराम समझ रहे हैं। अजहु न बूझ अबूझ, इस बात को जानते हुए भी वे समझ नहीं पा रहे हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य पहला हो जाएगा भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में पहला बिंदु लक्ष्मण, परशुराम और विश्वामित्र के स्वभाव की विशेषताएं बताई गई हैं। दूसरा बिंदु राम लक्ष्मण को लोहे की खड्ग अर्थात तलवार की उपमा दी गई है। शिल्प सौंदर्य में उत्प्रेक्षा, श्लेष, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास अलंकार हैं और शेष काव्य सौंदर्य भाग 1 में दिया गया है। अब इसके काव्यांश प्रश्न। पहला प्रश्न हो जाएगा विश्वामित्र ने किस आधार पर लक्ष्मण को क्षमा करने के लिए कहा। तो इसका उत्तर होगा कि विश्वामित्र ने इस आधार पर लक्ष्मण को क्षमा करने के लिए कहा कि बालकों के गुण दोषों पर साधु लोग ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा प्रश्न परशुराम ने लक्ष्मण को गुरुद्रोह का अपराधी क्यों कहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लक्ष्मण परशुराम की बातों का उत्तर दे रहे थे, राम का बचाव कर रहे थे और उनके गुरु वहाँ उपस्थित थे, वे इसका भी ध्यान नहीं रख रहे थे, इसलिए परशुराम ने लक्ष्मण को गुरुद्रोह का अपराधी कहा। तीसरा गुरु ऋण से उऋण होने से परशुराम का क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि शिव परशुराम के आराध्य और गुरु हैं। शिवधनुष तोड़कर राम ने अपराध किया है, इस कारण परशुराम क्रोध प्रकट करके उन्हें दंड देना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मण राम का पक्ष लेते हुए परशुराम का विरोध करते हैं। इस कारण परशुराम को लक्ष्मण अपने गुरु के अपराधी लगते हैं और वे उन्हें दंड देकर अपना शिष्य धर्म निभाना चाहते हैं, अर्थात लक्ष्मण को अपने फरसे से काटकर गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। अब शेष भाग इसका भाग 6 में आएगा।